Hey guys, welcome back to our channel Vigyanpur. This is lecture number 07 on electrostatic potential and capacitance. And dear students, today we are going to discuss some of the NCERT examples. Some of the NCERT examples we will discuss today in this video. So if you haven't seen the previous videos, then go to the description of this video. There you will find a playlist link and just click on that link and watch all other videos first. So dear students, we are now discussing example number 2 from our NCERT book कि two charges 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? Take potential at infinity equals to zero. So क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बच्चों वी हैव टू चार्जेज, one is 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb and another one is minus 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb एंड दोनों जो है वो आपका 15 सेंटीमीटर अपार्ट है, 15 सेंटीमीटर दूर है. Then we have to find कि at what point on the line joining the electric potential will be zero. Electric potential zero कहाँ होगा? Electric potential zero कहाँ होगा? तो भाई ये तो अपना इल्लू है. इल्लू मीन्स इलस्ट्रेशन है. लेक्चर नंबर 02 वहां बच्चों मैंने बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहां होता है. सो देयर आई हैव डिस्कस्ड कि देयर आर 2 पॉइंट्स वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो. यस, one point is in between the two charges and second point कहां मिलता है? आउटसाइड मिलता है एंड छोटे वाले के पास में मिलता है. याद आया सबको? अगर याद नहीं है तो लेक्चर नंबर 02 देखिए एक बार फिर से. 2 पॉइंट्स पे जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है. फर्स्ट पॉइंट इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं आएगा. दूसरा पॉइंट कहाँ मिलता है? आउटसाइड मिलता है एंड स्मॉलर चार्ज के पास में मिलता है. सो डियर स्टूडेंट्स, हमें वो 2 पॉइंट्स निकालने हैं. ओके, नाउ लेट्स से ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है एंड सपोज कर लो बच्चों ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर पोटेंशियल आपका जीरो है. ओके, सो लेट्स assume potential at P is equals to 0 where point P is at a distance of x from 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb charge. ओके, सो जैसा कि हमने बताया कि देखिए एक तो बीच में मिलने वाला, दूसरा जो है अपने को छोटे वाले चार्ज के साथ मिलने वाला है. सो पहले हम बीच वाला पॉइंट निकाल लेते हैं. सो बच्चों हमने अज्यूम कर लिया कि P पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल जीरो है. नाउ Vp इज इक्वल्स टू जीरो. अब इस P पॉइंट पे पोटेंशियल किसके द्वारा आने वाला है? एक तो आपका इस चार्ज के द्वारा आएगा एंड दूसरा इस वाले चार्ज के द्वारा आने वाला है. सो पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा बच्चों? K इंटू Q कितना है? 3 इंटू 10 raised to power minus 8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज x. ओके, यस, माइनस प्लस K ड्यू टू दिस कितना आने वाला है बच्चा बाड़ी? ड्यू टू दिस कितना आने वाला है? ये आपका आएगा K इंटू चार्ज इज minus 2 into 10 raised to power minus 8 डिवाइडेड बाय बच्चा पार्टी 15 सेंटीमीटर कंप्लीट है ये. तो ये कितना हो जाएगा फिर? 15 सेंटीमीटर माइनस का x हो जाएगा. ना इस 15 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में. सो 0.15 माइनस का x इक्वल्स टू 0.
इज दैट क्लियर? भी 15 सेंटीमीटर है ना, तो ऐसा यूनिट क्या होता है मेरा, मीटर होता है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में, और यहाँ पर बच्चों हम x को भी जो है वो मीटर में मान के चल रहे हैं। योर x इज ऑल्सो इन मीटर। ओके, नाउ ये साइन बाहर माइनस का आएगा, फिर उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो व्हाट विल वी गेट कि 3k टाइम्स 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू, दिस विल बी k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.15 माइनस का x। k से k बाय बाय टाटा, 10⁻⁻8 से -8 कट जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, एंड 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 2 से x। ओके, नाउ दिस विल बी 0.15 माइनस 3x इक्वल्स टू 2x। सो 0.45 इज इक्वल्स टू बच्चा पार्टी 5x, और यहाँ से x हमारा आ जाएगा 0.45 अपॉन 5 पॉइंट, एंड दैट इज गोइंग टू बी 0.09। ये मीटर में आया है, सो हम बोल सकते हैं दिस इज 9 सेंटीमीटर। सो पहला जो पॉइंट है वो हमारा आ चुका है 9 सेंटीमीटर। कहाँ से? फ्रॉम दिस चार्ज 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड आप इसको नोट करें, फिर हम इसका दूसरा पॉइंट निकालते हैं। छापो। ओके, सो नाउ फर्स्ट पॉइंट बच्चों हमारा आ चुका है x इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर, एंड 9 सेंटीमीटर कहाँ से है? ये हमारा पॉइंट A से है। अब दूसरा पॉइंट निकाल रहे हैं, तो बच्चों उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि जो छोटे वाला चार्ज है ना उस साइड मिलता है। तो सपोज करो ये आपका पॉइंट Q है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। नाउ लेट्स से दिस इज एट डिस्टेंस ऑफ y, ये आपका y डिस्टेंस है। ओके, सो लेट v at Q is equals to 0, where Q is at a distance of y meter from 3 into 10⁻⁻8 coulomb charge. Okay, so VQ is equals to 0. Now इस पॉइंट Q पे आपका जो पोटेंशियल आने वाला है वो किसके कारण आएगा? ड्यू टू दिस चार्ज, एंड ड्यू टू दिस चार्ज दिस विल बी K इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय बच्चों y, प्लस ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज के कारण कितना आएगा? देखो K इंटू चार्ज है आपका -2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? कंप्लीट आपका यहाँ से यहाँ तक y है, ये डिस्टेंस आपका 15 सेंटीमीटर है। सो दिस विल बी y माइनस 15 सेंटीमीटर, और हमने 15 को कन्वर्ट कर लिया है मीटर में। सो ये हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू 0। क्लियर? नाउ सिंपली जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय y, ये अपना उस साइड जाके जो है ये प्लस का हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय y माइनस 0.15। नाउ k से के कटा, 10⁻⁻8 से कटा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 0.15 इक्वल्स टू ये 2 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। सो 3y माइनस 0.45 इक्वल्स टू 2y। ओके, दैट मीन्स ये अपना यहाँ जाके बनेगा 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 0.45। तो वहाँ से y हमारा आ चुका है 0.45 मीटर। दैट मीन्स y is equal to 45 सेंटीमीटर। y equals to 45 सेंटीमीटर। सो बच्चों ये हमारे पास किन दो पॉइंट्स पे हमारा पोटेंशियल 0 हो रहा है? पोटेंशियल एट P 0 हो रहा है, पोटेंशियल एट Q अपना 0 हो रहा है। नाउ वी कैन से आवर फाइनल आंसर क्या होगा कि द पोटेंशियल इज 0 एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम
3 into 10 raised to power minus 8 coulomb charge towards the minus 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb charge. Okay, so that will be our final answer. So our final answer will be कि the potential is 0. The potential is 0. The potential is 0 at a distance of. The potential is 0 at a distance of 9 centimeter and 45 centimeter, 9 centimeter and 45 centimeter from 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb charge towards the minus 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb charge. Clear? So this is our final result. Okay, so छाप लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छाप लिए। चलो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये जो है आपका चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी हुई है एंड इसमें कोई दो पॉइंट्स हैं आपका P एंड Q। नाउ ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है आपकी वो रेडियल इनवर्ड आती है एंड देयर आर 2 पॉइंट्स A एंड B। ना क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि इसके फर्स्ट पार्ट में हमें जो है बच्चों क्या करना है, देखिएगा ज़रा, वी हैव टू फाइंड VP माइनस VQ का साइन एंड ऑल्सो VA माइनस VB का अपने को साइन बताना है। यही है फर्स्ट पार्ट, VP माइनस VQ का साइन बताना है एंड अपने को VB माइनस VA का साइन बताना है। फर्स्ट पार्ट यही है। सो बच्चों जब मैं आपके साथ थ्योरी डिस्कस कर रहा था, सो बच्चों वी हैव फाइंड रिलेशन कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट डेल्टा R, और ये माइनस साइन क्या शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल मेरा डिक्रीज होता है। यस और नो? चमका सबको, चमकीला। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है मेरा? डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा आपका? कम होगा। दैट मीन्स आई कैन से कि पोटेंशियल जो मेरा P पॉइंट का है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द पोटेंशियल ऑफ Q। यस और नो? चमकीला सबको। P पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द पोटेंशियल ऑफ Q, बिकॉज जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं वहाँ पर आपका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है। सो पोटेंशियल डिक्रीजेज in the direction of electric field, in the direction of electric field। पोटेंशियल भाई साहब हमारे डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ओके, सो बच्चा पार्टी पोटेंशियल एट P जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा पोटेंशियल एट Q के, बिकॉज Q पॉइंट जो है आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे है। समझ गए? सो VP माइनस VQ का साइन कैसा आने वाला है? VP माइनस VQ का साइन मेरा पॉजिटिव आने वाला है। क्लियर सबको? क्लियर चमकीला, चमका सबको। पोटेंशियल जो है आपका डिक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सिमिलर सिचुएशन यहाँ भी देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बच्चों हमारा पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। सो इस A पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट B, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार आपका इनवर्ड है, तो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पोटेंशियल मेरा डिक्रीज होता है। सो देयरफॉर पोटेंशियल एट A इज लेस देन पोटेंशियल एट B। एम आई राइट? A का जो पोटेंशियल है वो आपका कम होगा एज कंपेयर टू द पोटेंशियल एट B। देयरफॉर VB माइनस VA
क्या होने वाला है, ये भी बच्चों मेरा पॉजिटिव होने वाला है, ये भी मेरा पॉजिटिव होने वाला है। क्लियर, सबको क्लियर? बोलो चमकीला सर, चमका सबको? चलिए भाई, सो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। नाउ सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन सेकंड पार्ट एंड ट्राई टू सोल्व दिस नाउ। सेकंड पार्ट पढ़ के इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसका बी पार्ट क्या बोलता है कि देखिए, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P एंड A एंड B। सबको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन बताना है ड्यू टू एनी नेगेटिव चार्ज, ओके, बिटवीन Q एंड P। दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर फाइंड करना है, एक तो UQ माइनस UP फाइंड करना है, ओके, एंड दूसरा बच्चों हमें फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा हमें फाइंड करना है A एंड B के बीच में, दैट मीन्स UA माइनस UB फाइंड करना है। समझे? क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे। वी हैव टू गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P एंड A एंड B। ओके, चलो अभी देखो, सो UQ माइनस UP ड्यू टू नेगेटिव चार्ज बोला गया, माइनस Q अपना चार्ज है। नाउ UQ माइनस UP क्या होगा, देखिए क्या होने वाला है। देखिए UQ, what will be the potential energy at this point Q? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाला है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आपका होने वाला है Q इंटू VB। एम आई राइट? Q इंटू VB। और साइन चार्ज कैसा है मेरा, नेगेटिव चार्ज है। अरे सही है ना? अरे बच्चा बार्डिक, पॉइंट Q जो है आपका किधर है, ये पॉइंट Q जो है आपका किधर है, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। सो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगा एंड वो कितना आएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट Q, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट Q, सो माइनस QVQ। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ पोटेंशियल एट दिस P, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट P क्या आने वाला है, दिस विल अगेन बी माइनस Q इंटू पोटेंशियल एट P। क्लियर, सबको समझ गया सबको? ओके, सो माइनस Q VQ माइनस ऑफ माइनस Q इंटू VP। ना माइनस Q यहां से आप कॉमन निकाल दीजिए, सो वी विल गेट VQ माइनस VP। अरे आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो, चमकीला, चमक गया सबको? चलो भी, सो माइनस Q इंटू VQ माइनस VP। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताओ मुझे, कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्या VP ज़्यादा होगा मेरा VQ के? वाई? बिकॉज जब पोटेंशियल, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो तो वहाँ पर पोटेंशियल आपका डिक्रीज करता है, तो पोटेंशियल एट ऑफ दिस पॉइंट P विल बी ग्रेटर दैन द पोटेंशियल एट पॉइंट Q। ओके, सो टेल मी VQ माइनस VP का साइन कैसा होगा, नेगेटिव साइन होगा। अरे बच्चे फिर से बताऊं? ओके चलो, हमें निकालना था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Q एंड P। सो UQ माइनस UP हमें फाइंड करना है। नाउ UQ क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, UQ क्या होगा, देखिए ये आपका Q पॉइंट जो है ये कहाँ रखा हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और इस Q पॉइंट पे आपका चार्ज क्या है, माइनस Q चार्ज है। तो इस माइनस Q चार्ज पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, माइनस Q टाइम्स इस Q पर मेरा पोटेंशियल कितना है, दैट इज VQ माइनस, अब इस P पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल एनर्जी देखना है,
तो P पॉइंट पे मेरा माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, सो माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट Vp हो जाएगा। यहाँ से बच्चा पार्टी हमने माइनस क्यू कॉमन निकाल लिया, सो वी विल गेट VQ माइनस Vp। नाउ पोटेंशियल आपका जो है डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर P पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू Q पॉइंट का, सो आई कैन से VQ माइनस Vp जो है वो मेरा नेगेटिव आएगा। सो बच्चा पार्टी माइनस Q इंटू सम नेगेटिव, दिस विल बी प्लस। ओके तो बच्चा पार्टी मेरा साइन कैसा आ गया, मेरा साइन जो है यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया। क्लियर सबको, मेरा साइन यहाँ पर पॉजिटिव आ चुका है। अब सेम काम बच्चों हम यहाँ भी करेंगे UA माइनस UB फाइंड करने में। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज माइनस Q प्लेस्ड एट पॉइंट A, क्या होगा, चार्ज कैसा है मेरा माइनस Q चार्ज है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस A पॉइंट पे, पोटेंशियल कितना है उससे, माइनस बच्चा पार्टी अगेन पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट B क्या होने वाला है, भी आप कितना चार्ज यहाँ पे रखे हो वो उसको मल्टीप्लाई करोगे आप इस B पॉइंट के पोटेंशियल के साथ। सो माइनस Q अगेन कॉमन आ जाएगा हमारा एंड वी विल गेट VA माइनस VB। नाउ टेल मी बच्चा पार्टी कि आपका पोटेंशियल एट A ज़्यादा है या फिर पोटेंशियल एट B ज़्यादा है। वी नो कि क्या हमें पता है, क्या आपको पता है, पोटेंशियल एट B इज़ मोर देन पोटेंशियल एट A, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मेरा पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो B का ज़्यादा पोटेंशियल होगा। सो VA माइनस VB क्या होगा बच्चों, फिर से मेरा ये नेगेटिव होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना भी, होगा भी। ये आपका ज़्यादा है, ये आपका कम है, तो नेगेटिव वाला ज़्यादा है तो इनका डिफरेंस मेरा नेगेटिव आएगा। सो दिस इज नेगेटिव, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दिस विल बी बच्चा पार्टी अगेन पॉजिटिव। ओके सो UQ माइनस UP हमारा पॉजिटिव है, साथ ही साथ UA माइनस UB बच्चों हमारा पॉजिटिव है। ओके क्लियर हो गया सबको। सो ये है हमारा सेकंड पॉइंट। ध्यान से बच्चों, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर CBSE बोर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छाप लिया, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट, इसका अब हम C पार्ट देखते हैं। सो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड दिख रहा होगा, थर्ड पार्ट दिख रहा होगा। सो इसका C पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q to P। फाइंड द वर्क डन, give the sign of work done by the field in moving a small positive charge from Q to P। इस Q से P जो है वो हमें एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लेके जाना है। एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड पूछ रहा है, ध्यान से वर्क डन बाय द फील्ड पूछ रहा है, ना कि एक्सटर्नल फोर्स। ओके सो वर्क डन बाय द फील्ड is basically work done by the electrostatic force, isn't it? Yes, so this will be what, work done by the electrostatic force, this will be what, F electrostatic dot dr, isn't it? अरे यही तो होगा, यही होगा ना, F electrostatic dot dr, am I right? Yes. सो F इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dr, ये मेरा वर्क डन आएगा बाय द फील्ड या फिर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप क्या कर रहे हैं, आप एक चार्ज Q को लेके आ रहे हैं इस पॉइंट Q से पॉइंट P पर। वेयर इज रेड मार्कर, आप एक चार्ज Q को लेके आए जो पॉजिटिव चार्ज है यहां से यहां पर। नाउ टेल मी, इस प्लस Q चार्ज पे जो आपका फील्ड जो है, फोर्स जो है वो किधर लगेगा, इस प्लस Q पे जो फोर्स है बच्चों वो किधर लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, इसको रिपेल करेगा, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। दैट मीन्स F इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर है,
यस और नो? एफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मेरा, यस। और अब आपका डी आर वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आप डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं? आप डिस्प्लेसमेंट जो बच्चों इधर कर रहे हैं, यस और नो? क्या आप डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं? क्या आप डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं ना? यस। नाउ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड डी आर वेक्टर के बीच में एंगल कितने का है? एंगल इज 90 डिग्री 180 डिग्री, यस और नो? एंगल इज 180 डिग्री। अरे बच्चों समझे कि नहीं समझे? अरे चमका कि नहीं चमका? अरे बोलो ना। कोस थीटा, ओके। तो यहां पे थीटा कितना है मेरा? 180 डिग्री है। थीटा इज 180 डिग्री एंड कोस 180 इज -1। सो डियर स्टूडेंट्स, ये साइन जो है मेरा एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव इन नेचर, नेगेटिव आएगा। समझे चमकीला? बिकॉज रिपल्सिव फोर्स आपका ऐसे है और आपका जो डी आर वैक्टर जो इधर जा रहा है, रिपल्सिव फोर्स ऐसे है, डी आर वैक्टर आपका इधर है, तो एंगल कितना अपन दोनों के बीच में? 180। cos 180 इज -1। सो वर्क डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर कोई आपसे एक्सटर्नल फोर्स का पूछ ले, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पूछ ले, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर है तो एफ एक्सटर्नल आपका इसके ऑपोजिट इधर होगा ना। दोनों के बीच में एंगल कितना है अपना? 0 डिग्री एंड कोस 0 इज 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ये बच्चों हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर 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 बोलो यस सर। क्लियर हो गया? यस डियर स्टूडेंट्स। सो ये है आपका सी पार्ट। नाउ डी पार्ट देखते हैं अब इसका। बहुत स्लोली करवा रहा हूं मैं। नाउ डी पार्ट, अब बात करते हैं बच्चों इसके डी पार्ट का। नाउ डी पार्ट क्या बोलता है? आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। इस बार हम स्मॉल नेगेटिव चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए मूव करवा रहे हैं, फ्रॉम बी टू ए मूव करवा रहे हैं। एंड वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। सो दिस विल बी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वैक्टर का ये। सो दैट इज गोइंग टू बी एफ एक्सटर्नल डी आर कोस ऑफ थीटा। ठीक है भी? चलो अब देखो, अब चार्ज कैसे नेगेटिव है, ये भी कैसा नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या करेगा बच्चों? ये रिपेल करेगा। दैट इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर होने वाला है। एंड उसके जस्ट ऑपोजिट हमारा क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स होता है। एंड आप इस पॉइंट को कहां से कहां लेके जा रहे हो? आप इसको बी से ए लेके जा रहे हो। सो डी आर वेक्टर भी मेरा इधर है, तो दोनों के बीच का बच्चा पार्टी एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। एंड कोस 0 मेरा क्या होता है? कोस 0 जो है वो मेरा 1 होता है, 1 होता है। सो W एक्सटर्नल जो है बच्चों वो मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, वो मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। देखो ये तो आपका मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव ही होगा। DR ये भी आपका कैसा है? मैग्नीट्यूड, तो ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जो भी साइन आने वाला है दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस कोस थीटा। ओके, सो हियर थीटा इज 0 डिग्री एंड कोस 0 इज 1 विच इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो मेरा वर्क आएगा बच्चा पार्टी वो अपना क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव हियर। देन वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाए। क्लियरली आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, डी आर वैक्टर आपका इधर है। एंगल कितने दोनों के बीच में? 180 डिग्री। कोस 180 इज -1। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपका इस बार नेगेटिव हो जाएगा। चमकीला बोलो, चमकीला। समझ गया सबको? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बच्चा पार्टी आपको लास्ट पार्ट दिख रहा होगा। देखिए इसका लास्ट पार्ट, इसका लास्ट ई पार्ट देखिए। अब ना ई पार्ट क्या है कि डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। ओके, इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए, 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 इन गोइंग फ्
क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज डिक्रीज और इंक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। सो इस बार क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बच्चों काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा जब कोई नेगेटिव चार्ज बी से ए जा रहा है, जब कोई नेगेटिव चार्ज आपका बी से ए को जा रहा है, जब कोई नेगेटिव चार्ज आपका बी से ए को जा रहा है। ओके, जब आपका कोई नेगेटिव चार्ज बी से ए को जा रहा है। नाउ लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनना है। नाउ टेल मी व्हाट। देखो क्वेश्चन समझे, -q चार्ज B से A जा रहा है एंड वी हैव टू फाइंड वेदर द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा -q पे कैसा होगा, वो आपका रिपल्सिव फोर्स होगा ना, एम आई राइट? रिपल्सिव फोर्स होगा। और रिपल्सिव फोर्स जो है ज्यादा किधर होगा, टेल मी, ज्यादा किधर होगा रिपल्सिव फोर्स? बी पर ज्यादा होगा या फिर ए पर ज्यादा होगा? अरे कूलम्ब्स लॉ सर, ये क्या होता है? अरे कूलम्ब्स लॉ चैप्टर फर्स्ट, K(q1)(q2) by r स्क्वायर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो डिस्टेंस आप सेंटर से लेते हो तो ये डिस्टेंस आपका कम है ना, तो ये फोर्स क्या होने वाला, ज्यादा होने वाला है। यस और नो, ज्यादा फोर्स होने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, फोर्स जो है वो मेरा ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स एट बी। फोर्स एट ए इज मोर देन फोर्स एट बी। सबको समझ आया? सबको समझ आई ये बात? एंड फोर्स कैसा है? ये आपका रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स मतलब ये फोर्स मेरा ओपोज करेगा बच्चों, ओपोज करेगा। देखिए, तो आप इस -q को यहां से यहां लेके जा रहे हो एंड सामने से रिपल्सिव फोर्स आ रही है एंड वो आपकी इंक्रीज कर रही है। सपोज करो आप जा रहे हैं कहीं रास्ते पे, सामने से जो है हवा तेज होती हुई आ रही है। अभी जो फिलहाल मैं खड़ा हूं वहां पे हवा कम है मेरा, तो मैं आराम से चल रहा हूं, मस्त होके चल रहा हूं अपना। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो जो आपका जो रिपल्सिव फोर्स जो मेरे आंधी जो हवा जो मेरे पे लगा रही है वो इंक्रीज हो रहा है, सपोज कर लो। तो क्या स्पीड मेरा डिक्रीज करेगा? क्या स्पीड मेरा डिक्रीज करेगा क्या? टेल मी। सपोज करिए आप यहां पर ऐसे जा रहे हैं इस साइड एंड सामने से जो आप पे ऊपर जो फोर्स लग रही है अभी वो फोर्स कम है एंड जैसे से आप आगे बढ़े वो फोर्स आपका इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों सामने से आपका फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो आपका स्पीड जो है वो भी क्या करेगा, आपका वेलोसिटी जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बोलो अभी करेगा? करेगा ना? अभी स्पीड आपका डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा बच्चों। ओके, समझ गए क्यों करेगा? करेगा। ठीक है अभी। सो बच्चा डियर स्टूडेंट देखिए, एज वी आर गोइंग फ्रॉम बी टू ए, रिपल्सिव फोर्स इंक्रीजेज। रिपल्सिव फोर्स इंक्रीजेज, ब्रैकेट में लिख लो ड्यू टू, या फिर सिंपली लिखो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो जैसे आप बी से ए में जा रहे हैं तो आपका रिपल्सिव फोर्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर वेलोसिटी क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? वेलोसिटी विल डिक्रीज। अरे सामने से तुम्हारे ज्यादा फोर्स आ रही है तो तुम्हारा खुद का जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना, लॉजिकली सोचो। सो वेलोसिटी विल डिक्रीज, नाउ वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम बी टू ए। बी से ए जाने में काइनेटिक एनर्जी भी हमारा डिक्रीज होगा। बोलो चमका, सबको चमक गया? ओके, सो बोल दीजिए विज्ञानपुर बाबा की जय हो। ठीक है अभी, चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब। ओके चलो अभी एग्जांपल नंबर 4, बहुत ही शानदार एग्जांपल है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा,
ओके, मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है लगा दूंगा। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो क्या बोलता है कि देखो बच्चों, ABCD कोई आपका स्क्वायर है, ABCD कोई स्क्वायर है। नाउ इस A पे आपका +Q चार्ज रखा हुआ है, B पर -Q, C पर आपका +Q, D पर जो है वो आपका -Q चार्ज रखा हुआ है। नाउ इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमें यहाँ पर इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, मतलब इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए जो है वो मुझे कितना काम करना पड़ेगा। एंड बच्चों आप जानते ही हैं वही मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछे या फिर फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू अरेंज दिस सिस्टम, दोनों आपका सेम ही बात है। सो वी हैव टू फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड, ओके, या फिर पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है सिस्टम का। सो जैसा पूछा गया वो हम लोग लिख लेते हैं, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जो है बच्चों वो हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो या फिर ऐसे लिखिए आप कि टोटल वर्क रिक्वायर्ड, टोटल वर्क रिक्वायर्ड, कितना काम टोटल करना पड़ेगा। सो क्या करते हैं हम, भागे भागे दौड़े दौड़े इन्फिनिटी को जाके पकड़ते हैं, वहाँ से मैं चार्ज को उठा के लेके आऊँगा, फिर वापस जाऊंगा और फिर मैं दूसरे चार्ज को लेके आऊँगा, यहाँ रखूँगा, फिर मैं तीसरे को लेके आऊँगा, यहाँ रखूँगा, फिर मैं चौथे को लेके आऊँगा, यहाँ पे रखूँगा। ओके, तो ये सब करने में जितना मुझे काम करना पड़ेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इन्फिनिटी पे गया, वहाँ जाके मैं इस चार्ज, सपोज कर लो मैं इस ए को लेके आया, मैं इस ए को लेके आया। सो दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन या फिर वर्क नीडेड टू ब्रिंग +Q at A, work needed to bring +Q at A plus work needed to bring -Q at B plus work needed to bring +Q at C। अब सारा तो है ना, आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो है ना, प्लस वर्क नीडेड टू ब्रिंग -Q at D। इन सबको यहाँ पर लेके आने में जो काम करना पड़ेगा वही हो जाएगा मेरा टोटल वर्क रिक्वायर्ड, टोटल वर्क रिक्वायर्ड हो जाएगा। बोलो स्वाहा, समझ गए। चलो भी अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। सो इक्वल टू, अब देखिए +Q चार्ज को यहाँ पर रखने में क्या मुझे कुछ काम करना पड़ेगा? नहीं बेटे, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं है। सो इस +Q को यहाँ रखने में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा ना। इस -Q को यहाँ रखने में मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। एंड कितना काम करना पड़ेगा? दैट विल बी हाउ मच, चार्ज क्या है मेरा -Q मल्टीप्लाई इस पर पोटेंशियल कितना है, इसके बाद प्लस क्या मुझे इस +Q को यहाँ रखने में कुछ काम करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? देखिए अगेन +Q इंटू VC प्लस यहाँ पर बच्चा पार्टी -Q इंटू ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एट D।
सो माइनस क्यू इंटू वॉट इज द पोटेंशियल एट बी, बी पर पोटेंशियल जो है किसके कारण आएगा, यहां पर आएगा ड्यू टू दिस चार्ज, प्लस क्यू एट ए आएगा, एंड कितना होगा ये, दिस विल बी के इंटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय डी, ओके, प्लस Q इंटू पोटेंशियल एट C। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस C पर पोटेंशियल जो है वो किसके द्वारा आएगा, एक तो इस पे इस माइनस क्यू चार्ज के द्वारा आएगा, दूसरा इस पे जो है इस प्लस क्यू चार्ज के कारण भी आएगा। अरे ये ऑलरेडी यहाँ पे आके बैठे हुए हैं तो ये इसको रिपेल करेंगे ना, तो इन दोनों के कारण यहाँ पर पोटेंशियल आएगा। तो पहले हम बात करते हैं इस माइनस क्यू के कारण कितना आएगा, तो माइनस क्यू के द्वारा कितना आएगा, माइनस के इंटू क्यू के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस विच इज डी, प्लस अब भाई साहब ये ए वाले कितने लगाएंगे, ये आपके लगाएंगे के इंटू चार्ज आपका क्यू है डिवाइडेड बाई बच्चा पार्टी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2d हो जाएगा, बिकॉज ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है। सो दिस इज √2d। चमक गया बच्चों। सो ये हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। नाउ अगेन माइनस क्यू टाइम्स पोटेंशियल एट डी, तो यहां पर बच्चों पोटेंशियल कौन कौन लगाएगा, ये ए वाला चार्ज लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, साथ में आपका ये वाला भी लगाएगा। सो ड्यू टू दिस प्लस क्यू एट ए चार्ज कितना पोटेंशियल आएगा, के इंटू चार्ज है आपका प्लस क्या क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है आपका डी। नाउ इसके द्वारा कितना आएगा, प्लस के इंटू चार्ज है मेरा क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हमारा है डी, फिर बच्चा पार्टी प्लस अब ये माइनस क्यू वाला कितना लगाएगा, के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है, √2 इंटू डी, √2 इंटू डी। क्लियर क्लियर क्लियर। तो इतने सारे जो है आपके पोटेंशियल आएंगे इस माइनस क्यू पर, इस वाले माइनस क्यू पे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो लेट्स डू। सो दिस इज माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। नाउ दिस विल बी प्लस का के क्यू स्क्वायर अपॉन √2d, ये आपका आएगा माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, एंड जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2d। ओके, तो ये आपका 4 टाइम्स बन रहा है। सो दिस इज -4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन डी प्लस का 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन √2d। इजंट इट? यस। छापिए छापिए। नाउ अब तो बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो क्या कर सकते हो आप, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी को जो है आप कॉमन निकाल सकते हो। सो यू विल गेट -4 यहाँ से प्लस 2 अपॉन √2 यहाँ से आ जाएगा। यस और नो? यस। आ गया बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ओके, अब सिंपली हम इसको क्या कर देते हैं, देखो रैशनलाइज कर लेते हैं। सो दिस विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ये आपका माइनस का 4 बनेगा। अब √2 इंटू √2 इससे कटेगा, सो दिस इज प्लस का √2। सो यू कैन राइट के क्यू स्क्वायर बाई डी √2 माइनस का 4। ये बच्चों हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा इस सिस्टम का, साथ ही साथ ये मेरा टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड टू मेक दिस अरेंजमेंट। ये हमारा आंसर आ चुका है के क्यू स्क्वायर अपॉन डी √2 माइनस 4, √2 माइनस 4। क्लियर? ये था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो एंड आप इसको छापिए। अब बात करेंगे हम इसके सेकंड पार्ट का। 1 2 3 छाप लिया। अब इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे।
अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट ये बोलता है कि फाइंड द एक्स्ट्रा वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, बेटे आपको क्वेश्चन यहां पे दिख रहा होगा बट मुझे नहीं दिख रहा, दैट्स वाई okay, now an extra charge q naught is brought at point E, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा चार्ज q नोट को यहां पर सेंटर ऑफ द स्क्वायर पर लेके आने में कितना मुझे काम करना पड़ेगा, कितना मुझे काम करना पड़ेगा, ये है मेरा बी पार्ट। Find a charge q naught is brought to the center E of the square. The four charges being held fixed at its corner. How much extra work is needed to this? तो ऐसा करने के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा? So extra work needed to bring q naught at the center E of square, कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। सो वही है बच्चों, क्या होता है, दिस विल बी, चार्ज क्या है मेरा Q नोट, एंड इस E पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। तो बच्चों इस E पॉइंट पे जो पोटेंशियल जो आएगा वो मेरा किस किस के कारण आएगा, सभी चार्जेस के कारण आने वाला है, यस और नो, यस। ओके, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये ए पे जो चार्ज रखा कितना लगाएगा, इस पे पोटेंशियल कितना होगा इसके कारण। दिस विल बी के इंटू चार्ज है आपका Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा होगा मेरा, ये डिस्टेंस होगा। सो कंप्लीट क्या आपका √2d है, सो √2d अपॉन 2, यस और नो, √2d कंप्लीट आपका √2d है डिवाइड बाय 2। नाउ सिंपली रैशनलाइज इट and rationalize it, we will get d by √2, d by √2 आ जाएगा, d by √2। इसके बाद ड्यू टू दिस माइनस q चार्ज कितना पोटेंशियल आने वाला है इस पॉइंट E पर, सो दिस विल बी k इंटू माइनस का q डिवाइडेड बाय, अगेन डिस्टेंस तो आपका सेम है, देन इसके कारण कितना आने वाला है k इंटू q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस तो आपका अगेन सेम है, उसके बाद प्लस k इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय d अपॉन √2। ओके, देखिए ये आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का, कटेगा भी, बाकी सब सेम, ये भी कट जाएगा। सो जीरो आ रहा है ना, सो q नोट इंटू जीरो विच इज 0। तो हमें यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा टू ब्रिंग दिस चार्ज q नोट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर E। ओके, हमें कोई भी एक्स्ट्रा काम यहां पर नहीं करना पड़ेगा। सो दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2.5, इसका ए पार्ट है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। सो 7 माइक्रोकूलम एंड दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकूलम। दीज आर द टू चार्जेस, ओके, एंड दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट -9,0,0 and 9,0,0. You have to find the potential energy of the system. So potential energy of the system क्या हो जाएगा, सिंपली हमें फॉर्मूला पता है, दैट फॉर्मूला इज Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर मैं चार्ज को विद साइन रखता हूँ, सो K का वैल्यू जो है वो होता है हमारा 9 इंटू 10 की पावर 9। नाउ पहला चार्ज है मेरा 7 माइक्रोकूलम, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसकी SI यूनिट में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -6 से। नाउ दूसरा चार्ज है मेरा -2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ओके, सो डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला से अप्लाई कर लो, आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सो 9 माइनस ऑफ -9 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यही तो होगा बच्चों।
डिस्टेंस फाइंड करना है हमें दोनों पॉइंट्स के बीच का, तो हमने यूज़ कर लिया मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला। सो 9 + 9 18 का स्क्वायर एंड दैट विल बी 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर जो इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों मीटर में, तो मीटर में हमारा ये आ जाएगा। नाउ हम डेसिमल को हटाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 9 × 2 = 18, इस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, क्या बचा फिर 7 × यहाँ पे है 10⁻⁹, ये 10⁻2 है, सो 10⁻11 बन गई। नाउ 10⁻⁻6 10⁻⁻6, सो ये क्या है आपका 10⁻11 पॉजिटिव है और 10⁻12 नेगेटिव में है, ये है, और एक साइन नेगेटिव भी है। सो दिस इज -7 × 10⁻⁻1, दैट इज -0.7 जूल, -0.7 जूल। तो ये बच्चों इस सिस्टम का जो है वो एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है आपका -0.7 जूल हो जाएगा, -0.7 जूल हो जाएगा। क्लियर। नाउ इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, सो सेकंड पार्ट है बच्चों इसका कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इन दोनों चार्जेस को इनफाइनाइटली अवे सेपरेट करने में कितना हमें काम करना पड़ेगा, कितना काम का रिक्वायर हो, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड। ओके, सो आपको पता है कि देखो वर्क रिक्वायर्ड जो होगा ना इक्वल होगा किसके, आपका डेल्टा यू के, यस और नो, एंड डेल्टा यू इज व्हाट, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यस, एंड यू फाइनल क्या है आपका इन्फिनिटी माइनस यू इनिशियल क्या है आपका, यही तो है जो इनिशियल। सो दिस इज 0 माइनस इनिशियल कितना है आपका एनर्जी, माइनस का 0.7 है, तो माइनस माइनस कटेगा, दिस विल बी 0.7 जूल। है बहुत आसान, बहुत क्लियर, इजी सा था, इजी था ना। फिर देखो वर्क डन आपका होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल इज यू इन्फिनिटी माइनस यू इनिशियल, एंड इनिशियली कितना एनर्जी स्टोर है, माइनस का 0.7 जूल स्टोर है। तो वहाँ से बच्चों मेरे पास आ गया प्लस का 0.7 जूल। दैट मीन्स इतना काम रिक्वायर होगा टू सेपरेट दीज टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। Now C part, suppose the same system of charges is now placed in an external field E equals to A 1/r², and यहाँ पर A का वैल्यू ये है, then what would be the electrostatic energy of the system B? Okay, now same वही सिस्टम देखो, मेरा एक चार्ज 7 माइक्रोकूलम एंड ये आपका रखा हुआ है -9 सेंटीमीटर 0,0 पर, एंड दूसरा चार्ज है आपका 2 माइक्रोकूलम एंड ये रखा हुआ है 9,0,0 पर, ये -2 का है। Now this system is now kept in an external field where E is equals to A 1/r²। ठीक है, अभी ये मेरा एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब इस सिस्टम पे टोटल मेरा कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा। सो यू सिस्टम हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि देखो यहाँ पे जो है वो क्या आने, देखो यहाँ पर ऐसा होगा कि जब आप इस 7 माइक्रोकूलम को, जब आप इस 7 माइक्रोकूलम को इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आओगे तो कुछ काम करना पड़ेगा, और कितना काम करना पड़ेगा, दैट वर्क विल बी हाउ मच, Q1 इंटू, लेट से ये आपका A है, ये आपका पॉइंट B है, सो Q1 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट A प्लस Q2 इंटू पोटेंशियल एट B, ये प्लस K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज R। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये सब हमें कितना करना पड़ता है। तो ये अपना पोटेंशियल एनर्जी आता है सिस्टम के अंदर। ओके, नाउ अब मुझे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, है ना। तो मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है एक्सटर्नल फील्ड का दे रखा है, एक्सटर्नल फील्ड आपको दे रखा है। सो E इज़ गिवन टू अस A/r²। तो बच्चों रिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल्स टू
ई डी, यस और नो। यहाँ पे इसको आर लिख दो, होता है रिलेशन दोनों के बीच में। सो ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कट जाएगा तो मेरे पास v आ चुका है a अपॉन आर, मेरे पास v आ चुका है a अपॉन आर। समझे इस बात को, v हमारे पास आ चुका है a अपॉन आर। अब बच्चों मैंने यहाँ पे देखो अजम्पशन लिया है ना, वो अजम्पशन क्या लिया है, ये आपका कब लगता है, v इक्वल टू ई आर कब लगता है, कब लगता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन जो है वो क्या हो, सेम हो, यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उन दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तभी तो मेरा डॉट प्रोडक्ट जो है कोस थीटा वो 1 बन जाता है और ये अपने पास आ जाएगा v इक्वल्स टू ई आर। मैं सिंपली यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पे सिंपली इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ओके, सो v इज इक्वल्स टू ई आर, नाउ e इज a अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कटा, मेरे पास v आ चुका है a अपॉन आर आ चुका है, ठीक है। सो Q1 क्या है बच्चों, मेरा Q1 है चार्ज 7 इंटू 10 टू पावर -6। नाउ VA क्या होगा, VA मेरा होगा a अपॉन आर। अब तुम ये r जो कहाँ से मेजर करोगे, ये तुम r जो है ना ये तुम मेजर करते हो ओरिजिन से मेजर करते हो, ठीक है। ये जो आपका r जो है इसको तुम मेजर करोगे ओरिजिन से। सो ओरिजिन से इस पॉइंट A का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एज ओरिजिन क्या होता है मेरा 0,0,0 होता है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चों 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, और उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर मीटर में से 0.09। ओके, एंड A कितना है, A है मेरा 9 इंटू 10 टू पावर 5 प्लस चार्ज Q2 कितना है मेरा माइनस का 2 इंटू 10 की पावर -6 है। ना पोटेंशियल एट B क्या हो जाएगा, A अपॉन आर हो जाएगा। अब मैं R क्या लूँगा, R क्या लूँगा मैं, A कितना है, A तो मेरा 9 10 टू पावर 5 है, R क्या होगा मेरा ओरिजिन से इस B पॉइंट का डिस्टेंस, तो वो आप फाइंड कर लोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो बच्चों देखो अगेन आपके पास वो 9 सेंटीमीटर आएगा, दैट इज 0.09 प्लस ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, दिस इज 0.7 माइनस का 0.7, यस माइनस का 0.7। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको हटाओगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 100 से, जब आप इसको हटाओगे तो ये मल्टीप्लाई होगा आपका 100 से। ना 9 से 9 कटेगा, यहाँ भी आपका 9 से 9 कट जाएगा, एंड बच्चों 10 की पावर 7 बनेगी, यहाँ पे 10 की पावर 7 बनेगी ना, यस। सो वी विल नाउ गेट क्या बनेगा फिर हमारे पास, देखिएगा दिस इज 7 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 7, एंड ये मेरा है बच्चों -2 इंटू 10 की पावर -6, एंड 10 की पावर अगेन 7 बनेगी माइनस का 0.7। सो अब देखो 10 की पावर -6 और 10 की पावर 7, 10 की पावर 1 बचेगा, दैट इज 70 माइनस ये कितना बचेगा मेरा, माइनस का 20 बचेगा और माइनस का 0.7 बचेगा। सो 50 माइनस 0.7 49.3 जूल, 49.3 जूल। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन द सिस्टम इज kept in an external field। ओके, सो यहाँ पे वी हैव यूज्ड V इक्वल्स टू ई आर, V इक्वल्स टू ई आर हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, बिकॉज एनसीईआरटी में जो है ना क्वेश्चंस जो हैं वो आपके डायरेक्टली बनेंगे V इक्वल्स टू ई डी वाले फॉर्मूले से ही बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे V इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में वी हैव डिस्कस सम ऑफ योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।